Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course ZECC 101 where we're learning about the narration, direct and indirect speech. हम नरेशन सीख रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीख रहे थे। उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आइए देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टेक्निक्स हैं और कुछ पैटर्न्स हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि नरेशन के कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, नरेशन के अंदर कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके इसका इशू हल किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही लेवल वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि आसान तरीका होगा, बहुत इजी मेथड होगा। उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगर आप रेगुलर सेशन देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान लगने वाला है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए देखते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, हमने कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किसका, नरेशन का। नरेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, कुछ टेक्निक्स लिखी हैं, कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं कि नरेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके रूल्स कौन से हैं। आइए देखते हैं कि हमने बोर्ड पर उसको सॉल्व किया है। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। नरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन नरेशन। इन द नरेशन के अंदर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन सी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? आइए देखते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच इन द नरेशन। नरेशन के अंदर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड दैट व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच। इन दिस पार्ट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिपीटेड। इस पार्ट के अंदर जो एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के, जो बंदा हमें बता रहा है, कोई स्टेटमेंट हमें बता रहा है, उसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उनको रिपीट किया जाता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। ओके, एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के रिपीट किए जाते हैं। द सेंटेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हेयर। इसके अंदर सेंटेंस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट स्पीच के अंदर नंबर 1 हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं। और नंबर 2 हमें क्या याद रखना है कि इसके अंदर जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसे रखा जाता है। एक रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमें माइंड में रखना है। सेंटेंस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। नोट, इसमें नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है। नोट में लिखा हुआ है कि द कॉमा, दिस कॉमा, ये जो कॉमा है, इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसके बाद हम कॉमा रखते हैं। उसके बाद कॉमा प्लेस किया जाता है, कॉमा रखा जाता है, कॉमा लगाया जाता है। द कॉमा इज placed after the reporting speech. The comma is placed after the reporting speech. Reporting speech के बाद कॉमा लगाया जाता है and the reported speech is placed between the inverted commas. और जो reported speech होती है वो किस में होती है? inverted commas के अंदर होती है। क्या inverted commas के अंदर होती है? reported speech। ये जो reported speech है ये inverted commas के अंदर होती है। ओके, ये है इसकी डेफिनेशन और नोट। हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं? किसके? डायरेक्ट स्पीच के। हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो हैं डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ही सेड आई एम अनवेल टुडे। ही सेड आई एम अनवेल टुडे। सेंटेंस किसके अंदर डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है पार्ट नंबर 1 ही सेड। तो ये जो ही सेड है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये है रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम अनवेल टुडे, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है कि सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स के अंदर रिपीट किया जाता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। द सेंटेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस आल्सो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे?
ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आई एम अनवेल टुडे ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके ये तो सेंटेंस नंबर 1 है, दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 कैसे लिखा गया है। सेंटेंस नंबर 2 है, कौन सा सेंटेंस नंबर 2? दे सेड उन्होंने कहा, वी पोस्ट अ लेटर नाउ उन्होंने कहा कि हम अभी एक लेटर पोस्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का ऑलरेडी बिलोंग करता है रिपोर्टिंग स्पीच से, और जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो ऑलरेडी बिलोंग करता है किससे? रिपोर्टेड स्पीच से। तो सेंटेंस जो है वो डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, दो सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। ओके आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच के बाद जो है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये पार्ट नंबर 2 है। दिस इज डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। इन दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर वी एक्सप्रेस इन आवर ओन वर्ड्स, हम अपने अल्फाज में एक्सप्रेस करते हैं द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। एक स्पीकर के वर्ड्स अपने अल्फाज में एक्सप्रेस करते हैं। ओके स्पीकर ने हमें एक बात बताई, एक बंदे ने हमें एक बात बताई, हम उसकी बात एग्जैक्ट सामने वाले बंदे को नहीं बताएंगे, हम उसको रद्दो बदल करके अपने अल्फाज में बताएंगे। दैट इज बैक बाइटिंग, दैट इज बैक बाइटिंग। उसने जो बताया वही बताना चाहिए ना, हम अपने अल्फाज में उसको क्यों बता रहे हैं? दैट इज बैक बाइटिंग। और दिस इज द रूल ऑफ द नरेशन, यही तो रूल है नरेशन का कि हमें यहाँ पर वो नहीं बताना जो कि उसने बताया है, हमें उसकी बात, वही बात अपने अल्फाज के अंदर बतानी है। सो आइए देखते हैं कि इसके अंदर बैक बाइटिंग कैसे की जाती है। दिस इज द सेकंड पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इन दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर वी एक्सप्रेस इन आवर ओन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, हम स्पीकर्स के जो अल्फाज हैं वो अपने वर्ड्स के अंदर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? Let's look at the board that what is the notable notables in this sentence. When direct sentence is changed into the indirect, जब direct sentence indirect के अंदर change किया जाता है, the commas before reporting speech and after reported speech, जो commas लगाए जाते हैं reported और reporting speech के बाद उनको erase किया जाता है। When the sentence is divided into indirect, जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में हम डिवाइड करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपीटिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच और इरेज, जो कॉमास रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में लगाए जाते हैं उनको इरेज किया जाता है। इंस्टेड उनकी जगह, अगर हम उनको इरेज करते हैं तो उसकी जगह हमें क्या लगाना है? उनकी जगह इंस्टेड द वर्ड दैट इज यूज्ड, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लफ्ज दैट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। ये जो लफ्ज दैट है ना, दैट ये प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ये हमारा मसला जो है ना उसका हल है। दैट लगाकर हम मसले को हल करते हैं। ओके आइए देखते हैं कि सेंटेंस एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको कैसे सॉल्व किया गया है। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड दैट ही वाज अनवेल टुडे, ये है सेंटेंस नंबर 1। ये जो सेंटेंस नंबर 1 है इसमें क्या लिखा गया है? ही सेड आई एम अनवेल टुडे। हमने इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 जो है वो कैसे चेंज किया गया। सेंटेंस नंबर 1 है ही सेड आई एम अनवेल टुडे, इसको हमने कैसे चेंज किया? ही सेड दैट ही वाज अनवेल टुडे। यहाँ पर जो आई है, आई एम है, अगर मैं ही सेड, उसने कहा कि मैं आज बीमार हूँ, उसने कहा कि मैं आज बीमार हूँ, मुझे सही फील नहीं हो रहा, आई एम अनवेल। तो यहाँ पर अगर वो यही बात मैं किसी दूसरे बंदे को बताऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ही सेड कि उसने कहा कि मैं आज बीमार हूं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। उसने कहा कि वो बीमार था, वो बीमार था टुडे, दैट डे में कि वो बीमार था, उसने कहा कि मैं बीमार था, ऐसे नहीं होगा। उसने कहा कि मैं बीमार था। ओके उसने कहा कि वो बीमार था, ये करेक्ट है। ही सेड दैट ही वाज, तो ये ही हमने वॉज के साथ ही इस्तेमाल किया। ही सेड दैट, हमने दैट इस्तेमाल किया। दैट इस्तेमाल करके ये जो इन्वर्टेड कॉमास थे, ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा, हमने इसको भगा दिया, उड़ा दिया। इसको उड़ा दिया तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन की तरफ चला गया। ही सेड दैट ही वाज अनवेल दैट डे। दैट डे, क्यों दैट डे? क्योंकि टुडे जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है दैट डे के अंदर, इसीलिए यहाँ पर दैट डे इस्तेमाल किया गया है। कौन सा वर्ड किस में इंटरचेंज होता है ये हम बहुत ही जल्दी। दे सेड, उन्होंने कहा, दे सेड, उन्होंने कहा, वी पोस्ट अ लेटर नाउ, हम अभी लेटर पोस्ट करते हैं। उन्होंने कहा हम अभी लेटर पोस्ट करते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? दिस इज ऑलरेडी डन हियर। दे सेड दैट,
उन्होंने कहा कि, जब हमने दैट लगाया तो इसका ये वाला कॉमा हमने इसको दैट लगाकर उड़ा दिया, भगा दिया, ये भाग गए, दैट लगा, ये भाग गए। तो सेंटेंस कैसे बना? दे सेड दैट, यहाँ पर हमने दे इस्तेमाल किया है, यहाँ पर तो वी इस्तेमाल करना चाहिए, वी लगा हुआ है। वी हमने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हमने यहाँ पर वी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि जब हम दे की बात उसको बताएंगे तो हम दे ही लिखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने लेटर पोस्ट किया, ये तो सेंटेंस नहीं होगा ना। जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर पोस्ट किया। तो सेंटेंस क्या होगा? दे सेड दैट दे पोस्टेड अ लेटर। नाउ जो है ये तब्दील होगा देन के अंदर, तो हमने नाउ को देन के अंदर तब्दील कर दिया। So the students, today's topic, which was related to the narration, point number 1 is completely completed. It seemed a little bit tricky and difficult, but it's not difficult at all. मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी है। इजी मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। आइए देखते हैं कि इसके अगले जो मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो कौन सी हैं। See you after a short break in the next lectures. Take care.